हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में मैं आपको एसएससी सीजीएल और एसएससी के किसी भी एग्जाम के मॉक टेस्ट को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट एंड एफिशिएंट तरीका बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि मॉक टेस्ट एनालिसिस आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक मॉक टेस्ट देना है। जो गलतियां आप अभी इस मॉक टेस्ट में कर रहे हो वो आप आगे आने वाले मॉक टेस्ट में वो गलतियां दोबारा ना करो। मेन फोकस ये होना चाहिए कि जो सिली मिस्टेक्स हम कर रहे हैं उनको हम कम से कम करें, जो हमारी एक्यूरेसी है उसको हम बढ़ाएं और जो हमारा टाइम मैनेजमेंट है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो मॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे उसको हम 7 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले टाइम स्प्लिट एनालिसिस, सेकंड एक्यूरेसी चेक, थर्ड एरर कैटेगराइजेशन, फोर्थ मार्क टू रिव्यू स्ट्रेटेजी, फिफ्थ मेंटेन अ डिजिटल नोटबुक, सिक्स्थ पैटर्न रिकॉग्निशन एंड सेवंथ कंक्लूजन। फर्स्ट इज टाइम स्प्लिट एनालिसिस। इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे मॉक टेस्ट में 4 सेक्शन आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, उसको हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। अब हम ये देखेंगे कि हर एक सेक्शन में हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने मार्क्स हमारे आए हैं और कितना टाइम हमने लिया है उस सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। फिर आप ये देखोगे कि उस सेक्शन में आपने कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड रहे हैं और जो रॉन्ग क्वेश्चन आपने किए हैं उनमें से कितने क्वेश्चन डुएबल थे और किस वजह से आप नहीं कर पाए, और जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन थे उसमें से कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मैथ्स में 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब इन क्वेश्चनों में से मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग किया है और 2 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट किए हैं, और जो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग किया है वो एक सिली मिस्टेक की वजह से किया है, और जो 2 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए हैं उसमें से एक क्वेश्चन मैं कर सकता था, तो ये चीज़ मैं नोट डाउन कर दूंगा। सेकंड इज एक्यूरेसी चेक। इन एक्यूरेसी चेक आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए एक्यूरेसी एंड परसेंटाइल। आपको मार्क्स के पीछे नहीं भागना है। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी तो आपके स्कोर में ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट दिखने लग जाएगा, और आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी एक्यूरेसी हर एक मॉक टेस्ट में 90 प्लस हो। और अगर आपकी एक्यूरेसी अभी मॉक टेस्ट में 90 प्लस नहीं आ रही है तो आपको ये टारगेट रखना है। थर्ड इज एरर कैटेगराइजेशन। इस पार्ट को हम फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, सेकंड इज कैलकुलेशन मिस्टेक, थर्ड इज टाइम प्रेशर मिस्टेक। फिर हम ये देखेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन में कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की है और कितने क्वेश्चन हमने कैलकुलेशन की वजह से गलत किए हैं, और कितने क्वेश्चंस में हमने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम लिया है वो हम नोट डाउन कर देंगे। फोर्थ इज मार्क टू रिव्यू स्ट्रेटेजी, जो इन सातों कैटेगरीज में से सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो नया वेंडर आया है, जो नए एग्जाम पैटर्न के बेस में क्वेश्चन पूछ रहा है, और जिसकी वजह से मार्क टू रिव्यू का रोल बहुत हद तक बढ़ चुका है, और इसमें वही स्टूडेंट मैक्सिमम स्कोर कर पाएगा जिसकी मार्क टू रिव्यू स्ट्रेटजी अच्छी होगी। आपको इस सेक्शन में ये देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन मार्क टू रिव्यू करे हैं और उनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और एवरेज टाइम से कम टाइम लिया है। अगर आपने एवरेज टाइम से ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया है उस क्वेश्चन में तो आपको वो चीज़ नोट डाउन कर देनी है। और आपको ये भी देखना है कि जो क्वेश्चन आपने अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग किए हैं, अगर आप उनको मार्क टू रिव्यू करते और बाद में करते तो क्या आप क्वेश्चन को सही और कम टाइम में कर पाते। अगर आपका आंसर यस है तो आपको उस चीज़ को नोट डाउन कर देना है, और अगर आपका आंसर नो है तो आपको उस चीज़ को नोट डाउन नहीं करना है। फिफ्थ इज मेंटेन अ डिजिटल नोटबुक। इसमें आप जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग और अनअटेम्प्ट किए हैं उन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेके उस डिजिटल नोटबुक में आप सेव कर दोगे, और नेक्स्ट मॉक देने से पहले आप उन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाओगे, और वीकली बेसिस पे आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू होते रहोगे, जिससे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी से रिकग्नाइज करके जल्दी से आप सॉल्व कर दोगे, और इसी से आपके मॉक्स के स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिजिटल नोटबुक कैसे बनाएं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। सिक्स्थ इज पैटर्न रिकग्निशन। आफ्टर 5 to 10 मॉक्स आपको पैटर्न फाइंड करना है कि आप किन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा गलत कर रहे हो, जैसे क्या आप वोकैब गलत कर रहे हो, या आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहे हो, या आप गेस वर्क ज्यादा कर रहे हो। और जो पैटर्न आपको दिखेगा उस पैटर्न को आपको हाईलाइट करके नोट डाउन कर देना है, और नेक्स्ट मॉक देने से पहले आपको उस मिस्टेक को इम्प्रूव करके जाना है। एंड लास्ट इज कंक्लूजन। इन कंक्लूजन आप ये देखोगे कि जो चारों सेक्शंस हैं उन चारों सेक्शन में से कितने क्वेश्चन आप कर सकते थे एंड कितने क्वेश्चंस आप एंड कितने मार्क्स आप ला सकते थे, उसको आप नोट डाउन कर दोगे। और आपको एक बात और याद रखनी है कि आपको बस एनालिसिस नहीं करना है, आपको जो भी आपने इस मॉक से सीखा है उसको आपको नेक्स्ट मॉक में अप्लाई भी करना है। इस तरीके से हम अपने पूरे मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी, और अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट आया है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।